आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका एक डायलॉग आपने काफ़ी सुना होगा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी। वेलकम सनी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप ये जो डायलॉग था ना, इसको एक बार हमारे लिए बोल करके दिखाइए और हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज़। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। ओके। लेकिन आप पूछ रहे ना, ठीक। अब एक्चुअली आर्थिक स्थिति अब इसलिए ठीक है क्योंकि मेरे को इतनी मोहब्बत मिली है ना, इतना प्यार मिला है ना, ट्रू, कि अब आर्थिक स्थिति मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल, ऑडियंस का प्यार जो है वो बेस्ट होता है। सो अब आप कार्तिक आर्यन के साथ शहजादा फिल्म में नजर आने वाले हैं। सबसे पहले अपने रोल के बारे में बताइए, क्या रोल है, कैसी मूवी है? फैमिली ड्रामा जो कि आप ट्रेलर से देख सकते हैं, और फैमिली ड्रामा में एक और ड्रामा जो ऐड होता है वहाँ पे मैं आता हूँ। और वहाँ पे मेरा योगदान है, सो टू से। तो आई एम प्लेइंग द एंटागनिस्ट ऑफ द फिल्म एंड या एक्साइटेड अबाउट दैट। सबसे पहले आपको एस्पिरेंट से इतना ज़्यादा प्यार मिला, लोगों का यही सवाल है कि एस्पिरेंट्स 2 कब आ रही है, ये बताओ आप। देखें, एस्पिरेंट्स 2 बन रहा है। ओके। और आएगा। कब आएगा? हम डेट जानना चाहते हैं। वो बोलते हैं ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आते हैं ना? हाँ बिल्कुल आते हैं। एस्पिरेंट 2 आएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आप एक्टर ना होते तो आपका प्लान भी क्या होता? मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं फुटबॉलर था, हूँ, इनफैक्ट खेलता हूँ अभी भी। ओके। 7th से मैं खेल रहा हूँ। आई टू प्ले फॉर IPSC, उसको नेशनल्स बोलते हैं, स्कूल्स के। सो आई वाज अ स्ट्राइकर। तो मुझे लगता है फुटबॉल इज अनदर पैशन आई लव। ओके। सो फीफा अभी देखा आपने? जी बिल्कुल देखा। कवर किया? Which was your favorite team? मैं जीत गई जो अर्जेंटीना। ऑलवेज सिंस द बिगिनिंग आई वाज मेसी सपोर्टर। फैक्ट, मुझे शिवांकित ने बर्थडे पे, जो गुरी है हमारे, उन्होंने मुझे अर्जेंटीना की टी-शर्ट गिफ्ट की थी। और जब फाइनल्स में आई तो उसका मैसेज आया, भाई अब टी-शर्ट काम आएगी। मैंने वो पहनी थी वॉचिंग द फाइनल्स। नहीं, हमने ना बहुत जगहें ढूंढी, बट हमें लगा कि हमारे एक दोस्त के घर पे प्रोजेक्टर था। मैंने कहा इतना बड़ा स्क्रीन तो यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगा। बट मैं दुबई में गया था, वहाँ मैं बड़ी बड़ी स्क्रीन पे जाके मैंने देखे हैं जो भी लीग मैचेस थे, और वहाँ पूरा एंजॉय किया है। आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे फनीस्ट मोमेंट कौन सा था? मतलब हाँ, दोस्तों के साथ अपनी पुरानी जब लड़कियों के उसमें फोटो देखता था मैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं साथ में। एक मुझे वो किसी मोटी आंटी टाइप बोलते थे क्योंकि वो थोड़ा मोटा सा था और ऐसे ऐसे बाल थे। तो वो अभी याद आया मुझे अचानक से। हम भी वो फोटोज देखना चाहेंगे। मेकअप किया हुआ लड़की बनी हुआ, लड़की बना हुआ। ओके, ठीक है। आगे, सबसे अभी तक का प्राउड मोमेंट कौन सा था? आपको लगा कि सबसे प्राउड मोमेंट था मेरा जब एस्पिरेंट जब रिलीज़ हुआ, और मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे डैड ने जो कमेंट्स होते ना एपिसोड्स में, वो कुछ 60-70 हज़ार मैसेजेस उन्होंने पढ़े, और मम्मी मुझे बोलती थी कि रोज़ रात को पढ़ते हैं और वो रोते हैं। मूविंग ऑन, गेम के आगे बढ़ते हैं। अभी तक के आपकी लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था? तब मेरे लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट, हाँ मतलब मैंने जब FTI में जब हम वर्कशॉप कर रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती थी। तो मैं बहुत ही मतलब रॉ और उस तरीके से था, और मैं बहुत शिद्दत से सब चीज़ें करता था। और मैं ना इतना ख़राब करता था ना, कि मुझे, और मैं कर देता था। तो उस टाइम आपको लगता था कि आप खराब करें, या अब आपको लगता है? नहीं, उस टाइम तो मुझे पता ही था ना, कुछ नहीं आता मुझे। हाँ। लेकिन अच्छा, फिर मैंने अपने आप को ऐसे संभाला कि जो मेरे दोस्त लोग थे, जो आज मेरे खास लोग हैं, बैचमेट्स, वो मुझे बोलते थे कि यार तेरी करेज के लिए मानना पड़ेगा। तो मैं उसी से अपने आप को, वो एम्बैरेसिंग जो चीज़ की होती है उसको मैं भुला देता था कि चलो ये कुछ तो अच्छा कह रहे हैं, करेज थी। वो बहुत गंदा करता था। लेकिन दोस्त लोग की तरफ से फुल सपोर्ट है कि चल भाई तू ठीक कर रहा है। फुल आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके, इमोशनल मोमेंट ये भी है जो मैंने डैड का बताया। सेम हैपन्स विद माई ब्रदर। ये सारी चीज़ें, माई ब्रदर ऑल्सो यू नो, एक एक चीज़ देखता है, वो एक एक कमेंट पढ़ता है, वो मुझे भेजता रहता है, डैड। देन फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक शिंजनी माई वाइफ इज़ ऑल्सो माई बैचमेट फ्रॉम FTI, एंड उसको अच्छी समझ है यू नो कि मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म में है तो आप
किसी का आर्टिकल पढ़ेंगे, अमूमन लोगों को बोलेंगे अरे ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, लेकिन आप बोलेंगे कि ये अच्छा है, आपकी आंख है वहाँ, तो वो सिंस वो एक्टर है तो उसकी आंख है, उसको ज़्यादातर मेरे काम इतने ग्रेट नहीं लगे कभी भी, वो बोलती थी हाँ ठीक है, कभी इतना उसने वो नहीं किया। बट फॉर द फर्स्ट टाइम समवन हु हैज़ बीन विथ मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यू नो, शी सैट एंड वो आर्थिक वाले सीन में वो उनके जब आंसू टपके ना, तो मुझे लगा शिट, ये कुछ अलग हुआ है। कुछ अलग हुआ है। आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? मेरी फर्स्ट सैलरी थी आई थिंक 1200-1500 टाइप्स कुछ। 1200 किस चीज़ के लिए मिली थी ऐसे आपको? कोई प्रमोशन टाइप काम जाके खड़ा होना था अच्छा, कि ओके। कोई इवेंट था वहाँ पे, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे सबको है कुछ थोड़े से। तो फर्स्ट ब्रेक जो किसी को नहीं पता, टीवी में कहाँ पे आपको फर्स्ट ब्रेक आपका मिला मेरी था? फर्स्ट ब्रेक थी मेरी फर्स्ट फिल्म विच इज़ कॉल्ड साइकिल किक, ओके। which was made by सुभाष घई। ओके। फर्स्ट मूवी सेम, ठीक है। फर्स्ट ओटीटी मूवी? फर्स्ट ब्रेक एक्चुअली आप बोलेंगे तो मैंने ऐड किया है ना, हाँ। ऐड बोल सकते हैं ना, Yeah. फिल्म तो फर्स्ट ये थी। फर्स्ट ऐड मैंने किया है एक कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी या ऐसा कुछ था जिसका मैंने ऐड किया था। ओके। सो हम ये जानते हैं कि सनी ने बहुत सारे फिल्मों में ओटीटी में काम किया है। आपने फैमिली मैन 2 भी की है, फैमिली मैन की है, उसके अलावा आपने चाचा विधायक हैं हमारे। तो उन एक्टर्स के साथ आपके काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, आपसे हम वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपकी करंट फिल्म आ रही है शहजादा, तो कार्तिक आर्यन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा था बिकॉज हम लोग के सारे सीन्स हम लोग के साथ में ही थे, और हम लोग सेट जब शूट हो जाता था तो जो भी हम सीक्वेंसेस करते थे उसका फिर हम लोग हंसते थे पीछे आके ना, बिकॉज वी आर लाइक यू नो फेसिंग ऑफ ईच अदर, एंड देन सडनली कुछ हो जाता था कि एकदम से कुछ ऑकवर्ड कर देते हो ना कभी उल्टा सीधा, तो फिर हंसने लग जाते थे, और वेरी वेरी फन एंड लाइक चिल वाइब, बॉयज़ गैंग टाइप्स वाइब था वहाँ पे, लाइक रोहित, मी, कार्तिक, एंड चिल सेट, गुड वाइब, गुड फन। मनोज बाजपेयी के साथ काम करने का? मनोज वाजपेयी साहब तो मेरे मतलब बहुत ख़ास हैं। ही हैज़ बीन माई आइडल सिंस मतलब जब से समझ आई है मुझे एक्टिंग की तब से, तो उनके साथ काम करना मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और वो इतने कमाल के इंसान हैं, मतलब मैं और बड़ा फ़ैन बन गया उनका जब उनके साथ मैंने मिला, उनको खातिब हुआ, उनसे मतलब उनको जाना, मतलब उन्होंने मतलब पूरे आर्म्स फैला के उन्होंने यू नो वेलकम किया, तो उनकी एक ख़ास जगह है दिल में। और वो सिखाते हैं ऑन सेट्स, ऑफ सेट्स, लाइफ के बारे में। आई कीप गेटिंग इंस्पायर्ड व्हेनेवर आई मीट हिम, एंड ही इज़ द आइडियल फैमिली मैन। बिल्कुल, ट्रू। जाकिर खान? जाकिर भाई मतलब वो ऐसा लगता है मेरे अपने हैं, बिल्कुल, है ना। एक तो इंदौर और वो सब तो चीज़ें हैं ही, बाकी उसके बाद हम उस पे भी आएंगे, इंदौर पे भी। उनका जो स्वभाव है वेरी लविंग एंड वी शेयर अ ग्रेट कमराडरी। मुझे मतलब लाइक अ ब्रदर, लाइक अ फैमिली, एंड मतलब ऐसा वाला है जो जैसे मेरे बड़ा भाई हो, जो मेरा ख्याल रखता हो कि भाई ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। कहीं ना बात नहीं हुई बहुत दिनों तक, अचानक से एक मैसेज आएगा, सुनो ये देख लेना, अच्छा, मतलब ये ठीक कर लो, मतलब इस तरीके से ओके। वो नज़र रखते हैं कि मतलब वो भाई देखते रहते हैं हाँ कि भाई तुम ठीक हो। तो वो एक अनसेड सा एक प्यार है, एक लव है, और एक अपनापन है। एमपी से आपका कनेक्शन है, एमपी के आप हो, तो वहाँ का क्या मतलब वहाँ की कौन सी चीज़ आप मिस करते हो बॉम्बे में? पोहा। पोहा। बट वहाँ के पोहे, सेव, कचौरी, सराफा के वो गराडू, भुट्टे की केस, बहुत कुछ है। इंदौरी स्टाइल में आप कुछ मतलब अपने डायलॉग्स को ही बोलिए थोड़े इंदौरी स्टाइल में, क्योंकि वहाँ के लोग जैसा उनका एक्सेंट है ना, बोलते हैं कर लेंगे, चल लेंगे। नहीं, अपन तो कर लेते हैं यार। मैं तो ये कह रहा था कि वहाँ पे तो बसें चलती हैं, ये अपनी सरवटे पे भाउरकुआ से लावरा वेरू रोज़ की रोज़ चलती है रे, तो अपन जाते हैं उसमें। ओके, सो रैपिंग अप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सनी। दोस्तों, मैं हूँ सनी हिंदुजा। आप जी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। थैंक यू।